नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS के यूनिट 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस यानी भारतीय भाषा और साहित्यिक परंपरा। पिछली यूनिट्स में हमने साइंस और हिस्ट्री को समझा, लेकिन सोचिए, अगर भाषा ना होती, अगर व्याकरण के नियम ना होते, तो वो सारा ज्ञान सुरक्षित कैसे रहता। ये यूनिट हमें बताती है कि भारत में विचार कैसे शब्दों में ढले, कैसे महान ग्रंथ लिखे गए और कैसे कहानियों के जरिए जीवन जीने की कला सिखाई गई। ये जो यूनिट है ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसमें लेखक, किताबें और सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पे नंबर कटने का जो चांस है वो बहुत कम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत में भाषाओं का इतिहास एक बहती हुई नदी की तरह है, जो समय के साथ अपना रूप बदलती रहे। सबसे पहले हमारे सामने आती है संस्कृत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संस्कृत का भी एक ही रूप नहीं था। इसका सबसे शुरुआती और प्राचीन रूप हमें वेदों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी जो भी जितने वेद है, जि- जिस भाषा में है उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसका समय काल हम 1500 BCE के आसपास मानते हैं। वैदिक संस्कृत जो है बोलने में थोड़ी कठिन थी और इसके नियम भी हार्ड थे। जैसे जैसे समय बीता, भाषा को थोड़ा आसान और नियमों में बांधने की जरूरत महसूस हुई। तब जन्म हुआ क्लासिकल संस्कृत, जिसे हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। जब आप रामायण, महाभारत या कालिदास की रचनाएं पढ़ते हैं, तो वो इसी क्लासिकल संस्कृत में है। तो अगर एग्जाम में आपका सवाल आए कि वेदों की भाषा क्या है, तो आपको वहाँ पे वैदिक संस्कृत चुनना है, सिर्फ संस्कृत नहीं। लेकिन समाज में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे, आम जनता भी होती थी। आम लोग जो भाषा बोलते थे उसे प्राकृत कहा जाता था। यही वजह है कि जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने धर्म का प्रचार किया, तो उन्होंने संस्कृत को नहीं चुना। बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया और महावीर ने अर्धमगधी का, ताकि उनकी बात जो है सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंच सके, वो उससे रिलेट कर पाए। धीरे धीरे ये प्राकृत भाषाएं भी बदली। जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है, वैसे ही भाषा भी बदलती गई और अपभ्रंश का जन्म हुआ। अपभ्रंश का मतलब ही है भाषा का थोड़ा बिगड़ा या बदला हुआ रूप। और दोस्तों, इसी अपभ्रंश से हमारी आज की मॉडर्न भाषाएं निकली है, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी और बंगाली। वही अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, तो वहाँ तमिल एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जिसका अपना विशाल संगम साहित्य है। तो भाषाओं का यह सफर वैदिक संस्कृत से शुरू होकर आज की हिंदी तमिल तक एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। अब भाषा तो बन गई, लेकिन अगर भाषा के नियम पक्के ना हो, तो वो कुछ ही सालों में खत्म हो सकती है। संस्कृत को हजारों साल तक शुद्ध रखने का श्रेय जिस विज्ञान को जाता है, वो है व्याकरण। और इस क्षेत्र में पूरी दुनिया जो एक नाम के आगे नतमस्तक है, वो नाम है महर्षि पाणिनि। पाणिनि ने अपने अ, व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी में सारे नियम बताए हैं। पाणिनि से पहले भी व्याकरण था, लेकिन वो जो था वो बहुत बिखरा हुआ था। पाणिनि ने उसे समेटा और एक किताब लिखी, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये जो नाम है आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अष्ट यानी कि 8 और अध्याय मतलब कि चैप्टर, अध्याय। 8 चैप्टर वाली इस किताब में उन्होंने पूरी संस्कृत भाषा को मात्र 4000 सूत्रों में बांध दिया। सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है। पाणिनि की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो थी उनकी सूत्र शैली। उन्होंने लंबे वाक्यों की जगह छोटे छोटे कोड्स या फॉर्मूले इस्तेमाल किए, बिल्कुल आज की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है ना, उसी की तरह। इसीलिए आधुनिक कंप्यूटर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पाणिनि की ग्रामर दुनिया की सबसे लॉजिकल और कोडिंग फ्रेंडली ग्रामर है। उन्होंने ध्वनियों को समझाने के लिए महेश्वर सूत्रों की रचना की, जो कि फोनेटिक्स का बेस है। पाणिनि के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने में दो और ऋषियों का सबसे बड़ा हाथ रहा। एक थे कात्यायन, जिन्होंने पाणिनि के सूत्र पर वार्तिक लिखा, और दूसरे थे पतंजलि, जिन्होंने उस पर महाभाष्य लिखा। ये वार्तिक और महाभाष्य, ये भी दो पुस्तक के नाम है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मिलाकर व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। यह नाम आपको जो है हो सकता है आपके एग्जाम में
पूछा जाएगा कि व्याकरण के त्रिमुनि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखेंगे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। साथ ही शब्दों का सही अर्थ समझाने के लिए एक और ग्रंथ है और उसका नाम है निरुक्त, और निरुक्त के लेखक थे यास्क। इन्होंने दुनिया को पहली डिक्शनरी या व्युत्पत्ति शास्त्र माना जाता है। हम संस्कृत हमें कोई भी जब हम नई भाषा समझने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरी की। वैसे ही संस्कृत को और अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए जो डिक्शनरी लिखा गया वो उसे निरुक्त कहा जाता है। अब नियम और कानून तो है वो दिमाग के लिए होते हैं, लेकिन साहित्य एक ऐसा चीज़ है जिसका रिश्ता सीधे दिल से होता है। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या फिर हम नाटक देखते हैं, तो हमें जो महसूस होता है भारतीय परंपरा में उसे काव्य शास्त्र या पोएटिक्स के जरिए समझाया गया है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है रस थ्योरी। साधारण भाषा में अगर हम देखें तो रस का मतलब जूस होता है, लेकिन साहित्य में रस का मतलब है परम आनंद। मान लीजिए आप कोई इमोशनल सीन देख रहे हैं तो आपके अंदर करुणा जागेगी, कोई कॉमेडी देख रहे हैं तो आपको हंसी आएगी। इसी अनुभव को रस कहा गया है। इस सिद्धांत को देने वाले जो सबसे पहले विद्वान थे वो थे भरत मुनि। उनका ग्रंथ नाट्यशास्त्र, कला और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जिसे सम्मान देने के लिए पांचवा वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि ने शुरुआत में 8 रसों की बात की थी, जैसे कि श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस। इस तरह की जो है 8 रस है, ये आप दे पढ़ लीजिएगा, ये सारे 8 रस लिखा हुआ है। लेकिन जो विचार थे वो यहाँ पे नहीं रुके। इसके बाद एक महान कश्मीरी विद्वान आए जिनका नाम था अभिनवगुप्त, और उन्होंने कहा कि जब मन एकदम शांत होता है वो भी एक बहुत बड़ा भाव है। इसलिए उन्होंने 8 रस के साथ एक और रस जोड़ दिया जिसे कहा गया शांत रस। इसके बाद जो है रसों की कुल संख्या मिलके 9 हो गई और उसे ही हम नवरस कहते हैं। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि मूल रूप से जो रस थे वो 8 थे, वो भरत मुनि के अनुसार दिए गए थे, वो भरत मुनि ने दिए थे। और जो कुल अभी जो रस है वो 9 है। शांत रस को जोड़ने के बाद शांत रस अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि भारतीय साहित्य सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो हमें महसूस करना भी सिखाता है। अब जो है हम सिद्धांत से निकलकर उन 2 विशाल वट वृक्षों की बात करते हैं जिनकी छाँव में पूरी भारतीय संस्कृति पली बढ़ी है। इसे हम महाकाव्य कहते हैं। भारतीय परंपरा में इसे इतिहास भी कहा गया है, यानी वो घटनाएं जो वास्तव में घटी थी। और ये 2 है रामायण और महाभारत। सबसे पहले रामायण की बात कर लेते हैं। इसे दुनिया का पहला काव्य या आदि काव्य कहा जाता है, और रामायण के रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, उन्हें आदि कवि कहा जाता है। रामायण में जो है तो कुल 24,000 श्लोक है जो 7 कांडों में विभाजित है। सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो रामायण हमें आदर्शवाद सिखाती है। राम का चरित्र हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श भाई कैसा हो, ये हमें सिखाता है। यह ग्रंथ हमें मर्यादा और धर्म का पालन करना सिखाता है। दूसरी ओर है महाभारत, जिनकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। ये जो है ये आकार में विशाल है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है। महाभारत का जो पुराना और मूल नाम था वो जय संहिता था। ये जय संहिता बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। जहाँ पर रामायण हमें आदर्श सिखाती है, वही महाभारत हमें यथार्थ यानी कि रियलिटी दिखाती है। इसमें राजनीति है, कूटनीति है और धर्म संकट है। ये हमें बताता है कि जीवन में संघर्ष तो होगा, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें कर्मयोग का रिश्ता दिखाती है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिन्हें जहाँ पे हम अगर कुछ भी परेशानी में हो तो हमें यहाँ पे अपना रास्ता मिल जाता है। चलिए सारा, अब हम आज के वीडियो के आखिरी टॉपिक पे आते हैं। वो है कि प्राचीन भारत के ऋषियों ने समझा कि अगर बच्चों को या फिर बड़ों को नैतिकता सिखानी है, सिविक सेंस सिखानी है, तो बोरिंग जो उपदेश है वो काम नहीं आने वाला है।
वो कोई नहीं सुनेगा। इसलिए उन्हें जो है कहानियाँ सुनानी होगी। इसलिए उन्होंने नैतिक शिक्षा के लिए कथा साहित्य का सहारा लिया। इसका जो सबसे क्लासिकल उदाहरण है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आप राइटर और उनके बुक जो है ये आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका IKS का है वो MCQ पे एग्जाम होगा, तो इस तरह के राइटर और उनके बुक पूछा जाएगा। कहा जाता है कि एक राजा के 3 मूर्ख बेटों को व्यवहारिक ज्ञान और राजनीति सिखाने के लिए उन्होंने जानवरों की कहानियाँ रची। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो हमें सिखाती है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और कब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी परंपरा में एक और ग्रंथ आता है, हितोपदेश, जिसे नारायण पंडित ने लिखा था। इसका नाम ही है हित का उपदेश, यानी फायदे की सलाह। इसके अलावा बौद्ध धर्म की जातक कथाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जो दया, दान और अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। एक और नाम है जो आप याद रखिएगा, वो है भृतहरि का, जिन्होंने नीति शतकम लिखा। ये जो सारी किताबें हैं ये साबित करती है कि भारतीय साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाना था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम एक लास्ट 1 मिनट जो है एक बार जितना हम लोग पढ़े उसको याद कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले भाषाओं का क्रम था, वैदिक संस्कृत सबसे पुरानी, फिर आती है क्लासिकल संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश, जिससे हिंदी और अलग अलग भाषाएं निकली। अगर हम व्याकरण की बात करें तो उसमें पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 सूत्र है। व्याकरण के त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। निरुक्त जो कि डिक्शनरी है वो यास्क के द्वारा लिखी गई थी। काव्य शास्त्र में अगर बात करें तो नाट्य शास्त्र है जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था और इसे 5वां वेद भी कहते थे। अगर हम लोग रस की बात करें तो मूल रूप से 8 थे, लेकिन अभिनव गुप्त ने उसमें 9वां रस ऐड किया, वो था शांत रस। महाकाव्य हमारे 2 है, रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, इसे आदि काव्य भी कहते हैं और रामायण में 24,000 श्लोक है। वही महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, या उसका पुराना नाम जय संहिता है। इसमें जो है टोटल 1,00,000 श्लोक है। पंचतंत्र जो है वो नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया था। इसमें जो कहानियाँ हैं वो जानवरों पे का उदाहरण देके लिखा गया है। इनके लेखक है विष्णु शर्मा और नारायण पंडित के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था हितोपदेश। अगर आपको ये याद है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वैसे हम सोच रहे थे कि आपका IKS का जो सारे 6 यूनिट है, 6 यूनिट के ख़त्म होने के बाद एक मैं टोटल वीडियो लाऊंगी जिसमें 60 से 70 MCQ होंगे सारे यूनिट्स को मिला के। और हम क्योंकि आपका MCQ पे एग्ज़ाम होने वाला है तो आपका MCQ का प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा हो कि मुझे ये MCQ वाला वीडियो लाना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर कमेंट ज़्यादा होगा तो ही मैं लाऊंगी, वरना हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर की पढ़ाई करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको मददगार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।